हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 8। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है पार्ट 3 ऑफ लेसन सुनामी, यानी अपने चैप्टर सुनामी के पार्ट 3 को हम इसमें पढ़ेंगे। इन वर्कशीट 7 यू रेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड फ्लेमिंगोज। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स। वर्कशीट 7 में बच्चों आपने अलग अलग तरह के एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ा। एनिमल्स काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें हमें एक टास्क ये दिया गया है, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे बच्चों हमें अलग अलग क्रीचर्स दिए गए हैं, हमें उनके बारे में एक एक आश्चर्यजनक फैक्ट लिखना है। हनी बी के लिए जैसे हमें करके दिखाया गया है, इसके बारे में हमें बताया गया है ए हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। एक हनी बी अपने जाने पहचाने फ्लावर्स को याद रख सकती है। इसी तरह बच्चों हमें वेल, एंट और कैट के बारे में लिखना है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। वेल, ए ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड एंड कैन ग्रो अप टू 90 और मोर फीट एंड वेट एज मच एज 24 एलिफेंट्स। एक ब्लू वेल जो है बच्चों, वह इस धरती पे पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा जीव है। यह 90 फीट या फिर उससे भी बड़ी हो सकती है और इसका वजन 24 हाथियों के बराबर तक हो सकता है। अब एंट के बारे में बच्चों आप लिख सकते हैं, एन एंट कैन लिफ्ट 3 टाइम्स इट्स बॉडी वेट। एक चींटी अपने से 3 गुना तक वजन उठा सकती है। कैट के बारे में लिख सकते हैं बच्चों आप, ए कैट ऑन एवरेज स्पेंड 70% ऑफ देयर लाइफ स्लीपिंग, दैट इज 13 to 16 आवर्स अ डे। एक बिल्ली अपनी ज़िंदगी का 70% हिस्सा सोते हुए बिता देती है, जिस मतलब होता है कि वह 13 से 16 घंटों तक एक दिन में सोती है। इसके बाद बच्चों वर्कशीट में टास्क बी बताया गया है, लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ कहता है, अलोंग इंडियाज कुडलूर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। इंडिया के कुडलूर कोस्ट यानी कि तट पर जहां हजारों आदमी पानी में बह गए या फिर मर गए, वहीं पर भैंस, बकरी, कुत्ते वगैरह सेफ पाए गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, उसमें तरह तरह के जानवर हैं, जिसमें कि हाथी, बाघ या फिर 130 तरह के पक्षी भी हैं। 60 visitors were washed away from the पटनंगला बीच inside the park। यहाँ बच्चों पटनंगला बीच पे से 60 विजिटर्स बह गए, बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, परंतु किसी जानवर का मृत शरीर नहीं पाया। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, या इसके अलावा सिर्फ हमें पानी में पाए जाने वाली 2 जानवरों के शव पाए गए, जिन्हें हम वाटर बफेलोज बोलते हैं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangla beach। सुनामी आने से 1 घंटा पहले लोगों ने 3 हाथियों को पटनंगला बीच से भागते हुए देखा था। A श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। एक श्रीलंका में रहने वाले इंसान ने बताया कि उसके दो डॉग्स हैं, उन्होंने बीच पे जाने से मना कर दिया। They were usually excited to go on this outing। ज़्यादातर वह बाहर जाने के लिए बहुत खुश रहते थे, but on that day they refused to go। परंतु उस दिन वह बाहर नहीं गए, and most probably saved his life। और हो ना हो उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट है, डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। तो यहाँ बच्चों हमने बात की याला नेशनल पार्क की, तो आप इसके आंसर में लिख देंगे याला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है 60 डैश गोट वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच। तो बच्चों इस डैश में आप लिखेंगे विजिटर्स,
60 visitors got washed away from the Patanangla beach. Next है in Gale, the dogs refused to go on the beach with their masters because. गेल में डॉग्स ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया, क्यों? ऑप्शन ए है दे वर टायर्ड, वह थके हुए थे। ऑप्शन बी है दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, उन्हें आते हुए खतरे का अनुभव हो गया था। या फिर थर्ड है देवर हंग्री, वह भूखे थे। तो बच्चों इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन बी, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर। इसके बाद बच्चों, ए न्यूज़ पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनके आंसर। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यहाँ बच्चों हम याला नेशनल पार्क की जो बातें बताई गई है ऊपर, उस जानकारी के अकॉर्डिंग इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स में लिख देंगे आप 130। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम पटनंगला बीच, तो इसका आंसर होगा 60। एंड नंबर ऑफ एनिमल कार्कसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, तो बच्चों इसका आंसर है 0। यहाँ पे बच्चों एनिमल्स के हमें कार्कस नहीं मिले थे, हमें यहाँ पे वाटर एनिमल्स के मिले थे जो याला नेशनल पार्क के नहीं थे। ये बच्चों हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।